को प्राप्त होता है। आज कलिकाल में धन किसके पास नहीं है? कलिकाल का मानव अपने आप को गरीब नहीं कह सकता, लेकिन वह धन, वह लक्ष्मी किस कार्य में, किस प्रयोजन में हमारी खर्च हो रही है, ये मानिए। आज आप सब लोगों का जीवन बड़ा पवित्र और बड़ा धन्य है कि आप लोगों ने इस श्रावण की इस पावन दिव्य महीने में समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों ने मिलकर इस पावन महापुराण का आयोजन करवाया। बंधुओं, प्रत्येक मानव ने अपनी घर की लक्ष्मी को पवित्र किया। अच्छा, मनुष्य सांसारिक क्रियाकलापों में अनेक खर्च कर देता है, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो मानव थोड़ा संकोच कर देता है, थोड़ा कंजूसी कर देता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि आपकी जो कमाई है उस कमाई से 10%, 10वां भाग, यदि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए आपको सत्कर्म में प्रयोग करने चाहिए। अब वह सत्कर्म किसी भी रूप में हो, केवल सत्कर्म का मन करना या सत्कर्म का मतलब यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि नहीं होता। सत्कर्म मनुष्य किसी भी रूप में कर सकता है। कोई गरीब कन्या है, वो पढ़ना चाहती है तो आप उसको पढ़ाने में मदद कीजिए। बंधु, उससे बड़ा सत्कर्म और कोई दूसरा नहीं हो सकता। कोई गरीब कन्या है और उसके माता पिता उसके विवाह नहीं करवा पा रहे हैं, और यदि परमात्मा ने आपको सक्षम बनाया है तो आप उस कन्या के विवाह में कन्यादान करके भी सत्कर्म कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। कहीं ऐसा पावन पवित्र स्थान हो और वहां किसी चीज की आवश्यकता है, परमात्मा ने आपको दिया है, तो आप किसी भी रूप में वहां की सेवा कर सकते हैं। जिन महानुभावों ने इस हॉल का निर्माण किया होगा, कितनी धन्यात्मा, कितनी पुण्यात्मा वहां रही है, वो रही होंगी कि जिन्होंने इतना सुंदर विचार किया और इस हॉल का निर्माण कराया। अब बंधुओं, बीज को बोने वाला एक मानव, एक व्यक्ति, और आज उसका पुण्य फल आप हम सब लोग कथा रूपी अमृत के रूप में इसको प्राप्त कर रहे हैं। इससे बड़ा सत्कर्म और क्या हो सकता है? इससे बड़ा पुण्य कर्म और क्या हो सकता है? यदि अगर कथा हॉल ना होता तो मेरे ख्याल से श्रावण मास में कथा का होना बहुत मुश्किल था, है? ये कथा नहीं हो पाती थी। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो भाग्य अनुकूल हो जाता है, समय आपका अनुकूल हो जाता है, समय साथ देना प्रारंभ कर देता है। कब? जब भाग्य अनुकूल हो, जब भाग्य उदय हो। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, पद्म पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन व्यास जी करते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नासं विदाय हि तदो दयते विवेका। जन्म जन्मांतर, कृत कृतांतर, युग युगांतर पापों का जब क्षय होता है और पुण्य हमारे प्रकट होते हैं, तब कहीं जाकर बंधुओं भगवान का ये पावन सत्संग की प्राप्ति होती है। ये कथा अत्यंत दुर्लभ है। ये कथा इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। इस कथा के लिए अनेक पुण्य कर्म करना पड़ता है, सत्कर्म करना पड़ता है, तब जाकर बंधुओं ये कथा प्राप्त होती है। शिव पुराण में वर्णन आया है कि देवता भी जब इस कथा को
सुनने के लिए वंदुओं अनेकों नेक बार कभी मानव का रूप धारण करके आए, कभी पशु का रूप धारण करके आए, कभी पक्षियों का रूप धारण करके आए, तब जाकर उन्होंने इस कथा को सुना। और अन्य लोकों में ये कथा नहीं है। हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यह कथा केवल इसी मृत्यु लोक में है। तो देवताओं को भी जब कथा सुननी होती है तो देवता इस मृत्यु लोक में अनेक प्रकार की योनियों में आकर फिर इस कथा का रसपान करते हैं। तो हम आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। बड़ा सौभाग्यशाली वह मानव है कि जिसको इस कथा का रसपान करने का सुदाशीष प्राप्त हो रहा है। और जब समय अनुकूल आता है, मैं आपसे सच बताऊं, सच कहूं, इस कथा के विषय में ना तो यजमान लोगों ने सोचा था और ना ही हम लोगों ने किसी ने सोचा था, और शायद आप लोग भी अनजान थे, हैं? लेकिन बाबा कल्पेश्वर चाह रहे थे कि श्रावण के इस मास में कोई सत्कर्म हो, हैं? और अनायासी ही एक शब्द मुख से निकला और सबने उसमें हामी भरी, और 15 से 20 दिन के भीतर आज ये कथा प्रारंभ हो गई है ना। तो जब समय अनुकूल होता है तो बंधुओं, जिस किसी के पास फोन गया, जिस किसी को फोन किया, एक बार भी किसी के मुख से ये नहीं निकला कि हमारे पास समय नहीं है, या हमारे पास धन नहीं है, या हमारा ऑफिस है, या हमारे घर में अन्य काम है। सब मानो इसी प्रतीक्षा में थे कि एक बार बाबा हमें आदेश करें और हम सेवा में हाजिर हों। और यद्यपि हम सब लोग तो चाह रहे थे कि इस कथा को हम माघ के महीने में करेंगे, लेकिन फिर बाबा ने बड़ी कृपा की कि कथा होनी है तो श्रावण मास में ही होनी है ना। लेकिन श्रावण मास में कब हुई कि जब आपके गांव में उस दिव्य पुण्यात्माओं ने, उन लोगों ने आपके लिए इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। और यदि अगर ये हॉल ना होता तो कहां से कथा को सुन पाते हम। और श्रावण मास में शिव पुराण को सुनना अत्यंत करोड़ों के समान पुण्य फल को देने वाली ऐसी ये शिव महापुराण की कथा है, जो बड़े भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती है। यद्यपि पूर्व में भी आपने शिव पुराण को इस स्थान में सुना है, लेकिन श्रावण मास में इस कथा की बड़ी विशेषता है। अब आप हम ये जाने कि कथा को सुनने से मिलता क्या है, प्राप्त क्या होता है। तो संत वृंद कह रहे हैं, अज्ञान हेतु कृतमो हमदांधकार नासं विदाय हितदो दयते विवेक। शिव महापुराण की कथा जीवन के अज्ञान को समाप्त कर देती है। कौन सा अज्ञान? कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, हमने तो ऐसा कोर्स किया, हमने तो वैसा कोर्स किया, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, हमने ऐसी विद्या को ग्रहण किया है, हा? लेकिन बंधुओं, पढ़ना लिखना अलग विषय है, उसको जीवन में उतारना अलग विषय है। और जीवन में उतारने के साथ साथ अपने संस्कारों पर रहना ये अलग विषय है। और मनुष्य जब तक सन्मार्ग पर ना चले, सत्कर्म में ना चले, अपने संस्कारों में ना रहे,
तब तक उसकी विद्या का जीवन में कोई मोल नहीं, तब तक वह अज्ञानी है। क्यों? कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी संसार के मोह माया बंधनों में बंधा हुआ है। आज के समय में यदि मैं सच कहूं तो सबसे ज्यादा अज्ञानी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सबसे ज्यादा मोह माया में वही फंसा हुआ है। आज के व्यक्ति का परम एक जीवन का लक्ष्य है कि सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, कि पैसा किस प्रकार से कमाया जाए। माता पिता भी यदि अगर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, उच्च शिक्षा दे रहे हैं, तो माता पिता का भी यही एक परम लक्ष्य है कि हमारा बालक अधिक से अधिक पैसा कहां से कमाए। कहां से वो पैसा कमाए। लेकिन शायद ही कोई माता पिता ऐसा चाहें कि हमारा बालक ऐसी शिक्षा को सीखे, ऐसी शिक्षा को धारण करें कि जिस शिक्षा के साथ साथ में उसको संस्कार भी प्राप्त हों। और जिस बालक के जीवन में संस्कार आ जाएं, भले ही वो थोड़ा सा कम कमाता हो, लेकिन बंधुओं उसका जीवन बड़े प्रेमता के साथ में, सुलभता के साथ में जीवन का निर्वाह हो जाता है। आप लोग अपने आप से देखिए, सब आप हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, खेती पाती करने वाले लोग हैं ना। सब 8-8, 10-10 नौ रहना चाहिए ना। कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, लेकिन फिर भी कई चीजें कभी कोई कमी नहीं हुई परमात्मा। आज परिवार में सब नौकरी वाला छे, सब कमाणो छे, लेकिन फिर भी एक बच्चा को पालन पोषण ढंग से नहीं हो सके। सोचो आप किले कि जब तक संतोष जीवन में नहीं हो लो, जब तक संस्कार जीवन में नहीं हो लो, तब तक लाख कमा लो, पैसा खूब भेजा लो, लेकिन बंधुओं घर में बरगत नहीं होगी। जीवन को सबसे बड़ो धन संतोष। कभी भी भगवान का दर में जाओ, भगवान का मंदिर में जाओ, कल्पेश्वर महाराज से एक निवेदन करो कि हे प्रभु हमारे घर में कम आओ, लेकिन हम सब लोग सुखी रहो, निरोगी रहो, संतोषवान रहो। और जय को जीवन में संतोष वे को परम कल्याण में जाओ। तो ये कथा जीवन का अज्ञानता समाप्त कर दे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान रखा। हम सब लोग संसार के बहु बंधनों में बंधे हुए हैं। जैसी जैसी मनुष्य की आयु बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे व्यक्ति की लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। यद्यपि वेद पुराण कहा करते हैं कि जब हे मानव तुम्हारी आयु 50 वर्ष हो जाए और 50 वर्ष के पश्चात जहां 51 लग जाए, तो फिर धीरे 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 घर गृहस्थ से दूरी बनाना प्रारंभ कर लेना चाहिए। अब दूरी का मतलब ये नहीं कि आप घर बार छोड़कर चले जाओ इधर उधर, नहीं। 51वें वर्ष में प्रवेश करने पर आप घर के एकांत एक कोने में बैठो और कुछ समय भगवान के नाम को जपो, कुछ समय भगवान को जपो। और लोभ की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को धीरे 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 त्यागने का प्रयत्न करो। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म है सैसवे व्यस्त विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगिनां ते तनुत्यजां। संत वृंद कहा करते हैं कि सैसवे व्यस्त विद्यानाम, जब तक शैशव काल है,
तरुणी है, युवा है, 25 वर्ष तक खूब ग्रहण करो, 25 वर्ष तक खूब कमाओ। कितने वर्ष तक? 25 साल तक। विद्या बुद्धि जितना कमाना चाहते हो, जितना प्राप्त करना चाहते हो, 25 वर्ष तक की आयु है। और 25 साल के बाद यदि अगर कोई पढ़ना भी चाहे, कोई अन्य काम करना भी चाहे, तो बंधुओं 25 वर्ष के बाद बहुत कठिन हो जाता है। पढ़ने लिखने की, जीवन में उच्च पद पर प्राप्त करने की जो सही उम्र है वो 25 वर्ष है। 25 वर्ष तक खूब कमाओ और 25 वर्ष के पश्चात 50 वर्ष तक उसका भोग करो। यौवने विशेष वार्धिके मुनिवृत्तिना। जब तीसरी अवस्था हमारी आ जाए तो मुनियों वाले वृत्ति को जीवन में धारण कर लो, अपने ग्रस्त का निर्वाह करो और ग्रस्त में रहने के साथ साथ भगवान का भजन करो, भगवान के नाम को जपो। और जो चतुर्थ अवस्था आए फिर बंधुओं सन्यासी के जीवन को अपना लेना चाहिए। और सन्यासी के लिए यह नहीं कि केवल आपको बाहरी चोला पहनना है ना। सन्यासी का मतलब है आप हृदय से इस संसार का त्याग कर दो, हृदय से विषय वासनाओं का त्याग कर दो और भगवान के भजन को करो, भगवान के भजन को जपने का प्रयत्न करो। है? और यदि अगर 70-75 वर्ष के बाद भी ध्यान अगर वही पहुंचा रहेगा कि भैया अब तो 85 वर्ष का हो गया हूं, 5% पेंशन और बढ़कर आएगी, है? तो ऐसे में कल्याण होने वाला नहीं। यही तो अज्ञान है जीवन का। इसी अज्ञान में तो सारा संसार जी रहा है और इसी अज्ञान को दूर करने के लिए, इसी अज्ञान को जीवन से भगाने के लिए बंधुओं हमें समय समय पर इन वेद पुराणों की शरण में जाना चाहिए। इन वेद पुराणों की परम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि संत, ब्राह्मण, वेद, पुराण, भागवत की कथा, शिव महापुराण की कथा मनुष्य को समय समय पर ज्ञान देती है, समय समय पर जगाने का प्रयत्न करती है। हे मानव, उठो, जागो और ये मोह माया की जो निंद्रा में आप सोए हो, इस नींद को त्यागो। जिस सांसारिक धन को आप बढ़ा रहे हो, ये धन आपका काम आने वाला नहीं है। इस संसार से जाते ही बंधुओं घर में झगड़ा मच जाएगा। बड़ा बेटा कहेगा छोटे ने ज्यादा ले लिया, छोटा कहेगा बड़े ने ज्यादा ले लिया, और आपकी इसी धन के कारण जाते जाते भी घर में झगड़ा मचा रहे हैं ना। इसलिए ऐसा धन कमाओ कि जो धन आपके काम आए और जिस धन के लिए संसार में झगड़ा ना हो। इसलिए इस संसार के अज्ञान से दूर रहने का प्रयत्न करो और शिव महापुराण की कथा सुनने से मनुष्य मात्र इस अज्ञान से बंधु दूर हो जाता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। ये शिव महापुराण की कथा जीवन के अज्ञान को, मोह, माया, मद, अहंकार, मत्सरता, राग और द्वेष, इन सब का विनाश कर देती है। नाशम वेदाय हि तदो दयते विवेका। और जिस मनुष्य मात्र के जीवन से यह सब समाप्त हो जाते हैं, बंधुओं उस मनुष्य का विवेक जाग जाता है, और जिसका विवेक जाग जाए उसका परम कल्याण हो जाता है। होय विवेको मोह भ्रम भागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, होय विवेक सब गाइए दोनों भागा, होय विवेक
भागा, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होय विवेक मोह भ्रम भागा। जब मनुष्य का विवेक जागृत हो जाता है तो मोह भ्रम वहां से भाग जाता है। जैसे भगवान सूर्य के उदय होते ही अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से विवेक के जागने पर जीवन का काम, क्रोध, लोभ, अविद्या, मोह, माया, मत्सरता, यह सब अपने आप नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने विवेक को जागृत करो। और विवेक जागृत कब होता है? जब आप भगवान की शरण में रहें, जब आप परमात्मा के चरणों में रहें, हैं? तो ऐसा परम सौभाग्य आप और हमारा। आइए बंधुओं, शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करें। ये जो शिव महापुराण है, एक बार हम जाने शिव कौन है। शिव महापुराण में भगवान शिव को 1000 से अधिक नामों से पुकारा गया है, जाना गया है, और सबका एक ही अर्थ निकलता है। सब नामों का एक ही प्रयोजन है कि शिव अर्थात कल्याण। शिव का मतलब क्या है? कल्याण। शिव नाम में जो उपसर्ग लगता है, सुपसर्ग, व्याकरणादि भाषाओं में वर्णन आता है। सुपसर्ग जहां लगता है वो सुंदरता को दर्शाता है, सुंदरता का प्रतीक है। तो शिव का मतलब है कल्याण। सत्यम, शिवम और सुंदरम। जिस नाम को जपने से अंततः व्यक्ति का जीवन, मनुष्य का जीवन सुंदर बन जाता है, सुंदरम बन जाता है, जिस शिव को भजने से। जो भगवान शिव है, इस शिव से यदि इकारांत को हटा दिया जाए, ई की मात्रा को हटा दिया जाए, तो वह शिव क्या कहलाता है? वो शिव क्या बन जाता है? सब बन जाता है। शब मने मरा हुआ, डेड, जो मर गया हो। लेकिन जैसे ही उस शव पर एक ही मात्रा लगी तो वह सबसे शिव बन गया। अर्थात जब तक ई मने ईश्वर, ई मने शक्ति, इकारांत मने शक्ति, जब तक वह शिव पार्वती रूपी शक्ति मनुष्य मात्र के जीवन में न आए, तब तक व्यक्ति का जीवन भी मरे हुए के समान है। तब तक उसका जीवन भी मरे हुए के समान है, सबके समान है। लेकिन जब वह शिव शक्ति बन करके व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करता है, व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, तो बंधुओं उसका आत्म कल्याण कर देता है। उसका आत्म कल्याण कर देता है। रात भर जब अंधेरा होता है और जैसे ही सूर्य प्रकट होते हैं, तो चराचर जगत के जीवों में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। आप कितनी भी गहरी नींद में सोए हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, चाहे वो 7 बजे उठें, 10 बजे उठें, 12 बजे उठें, 2 बजे दिन के उठें, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि शरीर कहेगा भाई अब कुछ कर ले, अब नई शक्ति आ गई है ना।
अब सोने से काम नहीं चलेगा, ये सोने का समय नहीं है, उठो अब तुम्हें कुछ करना है। तो अर्थात सूर्य के प्रकट होते ही हमारे शरीर पर एक नई ऊर्जा प्रकट हुई और हमारे शरीर के भीतर से उस शक्ति ने हमको जगाया कि अरे उठो भाई, सोने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो ऐसे ही शिव और शक्ति रूपी तत्व जब व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करते हैं तो बंधुओं वह शक्ति उस मानव का परम कल्याण कर देते हैं। तो ऐसे भगवान शिव के नाम को भजने से व्यक्ति का परम कल्याण हो जाता है। शिव मतलब कल्याण, और जिसका जपने से अंततः जीवन सुंदरम हो जाता है, अच्छा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, ऐसा नाम है मेरे भोले बाबा का। इसका नाम है श्री शिव महापुराण। श्री मने जो जीवन में यश और कीर्ति को देने वाला है वो श्री है। शिव अर्थात जो कल्याण करने वाला है। महान माने होता है श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ होता है उसको महान शब्द से संबोधित किया जाता है। और पुराण कहा जाता है बंधुओं, पुराधन नव अपि यस्य स पुराणा पुरा भवम पुराणम, कि पुराने होने पर भी, अत्यंत पुराने होने पर भी जो नित्य प्रति जीवन को नवीनता की ओर लेकर जाए वही पुराण है। पुराणों की अपनी बड़ी विशेषता है। आप किसी पुस्तक को, किसी उपन्यास को, किसी कविता को, किसी कथा को, किसी पाठ को, या कोई आपका गणित का सवाल हो, आप उसको एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, लेकिन अंततः आपका उससे मन भर जाएगा। फिर आप कोई दूसरी पुस्तक ढूंढेंगे, है ना, जो पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको उस विषय को पढ़ लिया, कई बार पढ़ लिया, और अब आपका मन उससे भर गया, इसलिए आपकी अब इच्छा प्रकट नहीं हो रही। लेकिन इन पुराणों की बड़ी विशेषता है कि आप जितनी बार पढ़ोगे, जितने कथा वक्ताओं के मुख से इन कथाओं को सुनोगे, इन वेद पुराणों को पढ़ोगे, बंधुओं उतना आपको नित्य प्रति प्रत्येक कथावाचक के मुख से कुछ ना कुछ नया सुनने को जरूर मिलेगा, नया ज्ञान आपको प्रकट होगा। यही पुराणों की विशेषता है, पुरा भवम पुराणम, कि पुराने होने पर भी। कब रचा वेद व्यास जी ने इन पुराणों को? आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, जब द्वापर चल रहा। तो द्वापर को गए हुए 5500 वर्ष हो गए, तो उस समय व्यास जी ने इन पुराणों को लिखा, और तब से ये कथाएं, ये पुराण नित्य प्रति चले आ रहे हैं। कई बार आपने भी सुन लिया ना, 2-3 वर्ष पूर्व आपने शिव पुराण की कथा सुनी थी, है? और कल एक सज्जन कह रहे थे कि हमारे इस क्षेत्र में बहुत कथाएं होती हैं नित्य प्रति, भी कल परसों से भी आपके ऊपर वाले गांव में कथा का आयोजन है। लेकिन जहां जहां आप कथाओं को सुनो, जहां जहां इन वेद पुराणों को सुनोगे और जितने कथावाचकों के श्री मुख से सुनोगे, बंधु नया ज्ञान जीवन में आपको नया अनुभव प्राप्त होगा। केवल हमारा भाव सुनने वाला होना चाहिए, है? केवल हमारा प्रेम कथाओं के प्रति होना चाहिए। पुराने होने पर भी जो नित्य नए नवीन हो और नवीनता जीवन में लाए, उन्हीं को ही पुराण कहा गया है। पुरा भवम पुराण। तो इन पुराणों को सुनने मात्र से ही और इनका दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य मात्र का परम कल्याण हो जाता है। ऐसी ये पावन कथा है ना। तो ऐसे ही एक बार 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और नैमिषारण्य की पावन भूमि में सारे ऋषि एकत्रित हैं। इस नैमिषारण्य तीर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई? जहां भी जिन कथाओं को भी आप सुनोगे, आप चाहे भागवत की कथा को सुनो, सत्यनारायण की कथा को सुनो,
देवी भागवत की कथाओं को सुनो,